नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि यूपीएससी आपको कब तक क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है, भाग्योदय किस स्टेज में है, फॉरेन जाने की किस तरह की योग हथेली में मौजूद है, मैरिड लाइफ आपकी कैसी यहाँ पर रहने वाली है और ओवरऑल आपका वेल्थ करियर किस तरीके का यहाँ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर यूपीएससी के लिए 3 कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होता है पाम में, जो इंडिकेट करते हैं कि आपके अंदर योग्यता, भाग्य और साथ ही साथ इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सभी तरह की योग्यता है या नहीं। लक लाइन में एक तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, माइंड लाइन की लेंथ काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और शार्प यहाँ पर होनी चाहिए और साथ ही साथ सन की एनर्जी काफी ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए। लक लाइन यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ को बतलाता है, माइंड लाइन यहाँ पर आपके मेंटल तमाम तरह के कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ मार्स को भी यहाँ पर देखा जाता है, आउटर मार्स को, जो कि कंपटीशन क्रैक करने में काफी ज्यादा सहायता देता है। और सूर्य यानी लक, ओवरऑल की पोजीशन, पावर, अथॉरिटी जैसी चीजें मिलेगी या नहीं। यहाँ पर आपके पाम में अभी सब के सब रेखाएं थोड़ी कमजोर स्थिति में मौजूद है, जिसके कारण यूपीएससी में अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर काफी स्ट्रांगली प्रिकॉशनरी मेजर रखते हैं तो आने वाले समय में जरूर आपको यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। इसमें हुआ ऐसा है कि मून लक लाइन आपके पाम में डेवलप काफी ज्यादा अच्छी हुई है, जिसमें व्यक्ति के मन के अनुसार काम होता है। एक यहाँ पर यह कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लक, कंफर्टेबल पार्टनर भी देता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ बर्थ प्लेस से दूर जाकर के देता है, इसलिए फॉरेन यहाँ पर ट्रैवलिंग के पूरे योग डेवलप्ड होते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब माइंड लाइन पे ये लक लाइन आ रही है तो स्लाइटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इस तरीके का छोटा चेंज भी होना इस बात को बतलाता है कि आपके इंटरेस्ट में, थॉट प्रोसेस में, डिजायर, एम्बिशंस में आने वाले समय भी चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप अपने करियर में चेंजेस अडॉप्ट करेंगे और ये सारे चेंजेस होगा प्रेशर के कारण। इन सब तरह की जो रेखाएं होती हैं इन्हें राहु लाइंस कहते हैं और ये प्योरली व्यक्ति को इल्यूजन में लेकर के जाती है, बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं और जो कंसिस्टेंट एफर्ट होनी चाहिए या रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जो मेंटेन होना चाहिए वो यहाँ देखने को फिर नहीं मिलता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन सिर्फ करियर में ही आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला है, बल्कि सभी तरह के डिसीजन में आपको बार बार रिग्रेट महसूस करा देगा। इस तरह के राहु लाइन में माइंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट के कारण, मल्टीपल वर्किंग के कारण भी देखने को मिलने लगता है। अब इसमें हुआ ऐसा है कि इसके बाद भी जो लक लाइन आपकी चेंज हुई है तो वो भी डायरेक्टली सैटर्न माउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, हार्ट लाइन पर आकर के रुका है और हार्ट लाइन यहाँ पर आपके इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को और सभी तरह के रिलेशंस को इंडिकेट करता है। जो भी व्यक्ति अपने सभी तरह के इमोशंस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं करियर के बजाय, तो लक लाइन ऐसे ही रुक जाता है और लक लाइन का रुकना सीधे के सीधे करियर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो माइंड लाइन है, उस माइंड लाइन में सारी की सारी रेखाएं आप देखेंगे पूरा मरकरी की तरफ आपका झुक रहा है और मरकरी यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाहत को बतलाता है, व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड यहाँ पर बनाता है, मनी माइंडेड बनाता है, सभी तरह के लाभ प्राप्त करना और तुरंत सफलता पाना इसकी आदत भी देता है, इसलिए यहाँ पर पेशेंस की भी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा लक आपका इंडिपेंडेंट वर्क में, माइंडसेट जो है पूरा का पूरा बहुत ग्रेट लेवल की अर्निंग यहाँ पर गेन करने के ऊपर दिखाई दिया है। सूर्य के क्षेत्र पर भी डबल लाइन को सिस्टर लाइन कहा जाता है और बेसिकली ये रेखा काफी ज्यादा सही भी नहीं होती और खराब भी नहीं होती, क्योंकि डबल लाइन यहाँ पर मल्टीपल करियर को और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को बतलाता है। लेकिन जो हमें सक्सेस होने के लिए यानी पावर गेन करने के लिए जो लाइन चाहिए होती है वो माइंड लाइन से एटलीस्ट जनरेट होनी चाहिए। अब ये सब चीजें कैसे ठीक होगी आपके हथेली में? देखिए, ये तो बात बहुत सही है कि आपके जीवन में एक तो मदर लक सपोर्ट अच्छा है, बाहरी दुनिया लोगों का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है, मन का कोई भी काम हो आपके भाग्य में इतनी यहाँ पर बल है कि वो उसके अनुसार काम होते हुए देखने को मिलेगा। तो मन के अनुसार काम तो शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि खुद ही के डिसीजन से आप या थॉट से, इंटरेस्ट से बदलेंगे और इमोशनल अगर ट्रबल आ गया तो फिर ऑटोमेटिकली करियर के रिगार्डिंग जो प्राथमिकताएं हैं वो सब खत्म होगी। तो यहाँ पर आपको आपके मन को काफी ज्यादा जिद्दी बनाना आपको पड़ेगा, साथ ही साथ दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। जितना मजबूत आपका मन होगा उतना मजबूत आपका भाग्य, उतना मजबूत आपका करियर होने लगेगा। इसका तात्पर्य यह है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी से मैनिपुलेट, कन्विंस नहीं होना है। बोरियत आती है, आने दीजिए, बिल्कुल मन नहीं लगता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज सोचा है, जो चीज ठाना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे जो प्लानिंग किया है उसे
बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं है, पूरे के पूरे एफर्ट अपने तरफ से डाल लेने हैं, तब जाकर के ये मन जैसी मजबूत हो, ये लक लाइन जो चंद्रमा से डेवलप हुई है अर्थात आपके मन से, कि इस भाग्य रेखा का काम है मनोवांछित फल देना, वो निश्चित रूप से आपको दे देगी। पहला ये काम। दूसरा, यहाँ पर माइंड लाइन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा इन डिटेलिंग टाइप का नेचर क्रिएट करना पड़ेगा। ये नेचर जो है पूर्ण रूप से कभी बदलता नहीं है, लेकिन इसमें हम किसी भी तरह के फीचर को ऐड ऑन और खत्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह का ज्ञान जो आप अर्जित कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो, बाहरी दुनिया लोगों का हो, खुद के इंटरेस्ट बेस्ड हो, हर बात के जड़ तक जाना आप शुरू करिए। जितना हो सके प्रैक्टिकल लॉजिकल होना शुरू करिए, जितना हो सके स्किल स्पेशलाइजेशन और इन डेप्थ नॉलेज यानी विजडम गेन करना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। अब देखिए ये सारी चीजों से होगा ऐसे कि ये माइंड लाइन की लेंथ थोड़ी बहुत भी अगर इंप्रूव हो गई तो इतना आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देगा कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकेंगे, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, स्ट्रगलिंग सिचुएशन से डील काफी अच्छा कर सकेंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हो सकेगा। अब जो वरी लाइन है या राहु लाइन है, वो आपको गलत संगत, गलत आदत और इन कंडीशन में बहुत बार प्लेजर्स के रिगार्डिंग भी व्यक्ति को उलझा देती है। तो इन सब तरह की चीजों के लिए आपको शिव जी की आराधना यहाँ पर प्रारंभ कर देना चाहिए। क्या रिचुअल एंड रेमेडी रहेंगे वो तो हम आपको शेयर करेंगे। और सन की कंडीशन के लिए एक समय पर एक से ज्यादा काम आपको नहीं करना है। इस कंडीशन में कोई भी काम शुरू किया है जब तक प्रॉपर एंडिंग ना हो जाए, दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गुप्त अपने आप को रखना है जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए। और देन आफ्टर यह सन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और सभी तरह के पावर डेफिनेटली अट्रैक्ट करके देगा। क्योंकि ये जो पाम है आपका, इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसका बेसिक मोटो लाइफ में होता है काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना, लग्जरियस रॉयल लाइफ जीना, दूसरों के साथ न्याय करना, दूसरों के लिए वेलफेयर करना, सोसाइटी के लिए बहुत स्ट्रांगली कुछ ना कुछ करके जाना। इसी कारण से आप जैसे जातकों के जन्म के बाद घर परिवार में समृद्धि भी आती है या बहुत ज्यादा उन्हें सिक्योरिटी या रिसोर्सेज दे पाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर भाग्योदय तो आपका एक साल में ही हो जाएगा, क्योंकि लक लाइन में कोई बहुत बड़ा बैरियर या डिस्टर्बेंस नहीं है, सारा का सारा फ्री विल मिलता है जब भी मून लक लाइन होती है। आप यहाँ पर अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहें और वो भी कपल ऑफ वीक्स में, तो यहाँ पर आपको रहस्य हो गया, जादू हो गई, ये सब किताबों के नाम हैं, आपको सजेस्ट और कर दिया जाएगा, जिसमें मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये आप जैसे जातकों को पढ़ना चाहिए जिनका मून लक लाइन है, क्योंकि जिस भी तरीके का इनर वर्ल्ड आपका रहेगा, थॉट प्रोसेस रहेगा, इमेजिनेशन रहेगा, वही सेम टू सेम आउटर वर्ल्ड में होने वाला है, इनफैक्ट उससे बहुत ज्यादा अच्छा। इसीलिए सारा काम इनर वर्ल्ड पे करना है, मन को नियंत्रित रखने में, एकाग्रचित रखने में, किसी भी तरह के भटकाव से बहुत दूर रहने की यहाँ पर जरूरत है। और ये भटकाव मोस्ट प्रोबेबली आपको रिलेशन के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख सकेंगे कि एक तो वरी लाइन जितनी भी है वो मार्स से ही डेवलप हो रही है। मार्स से यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को बतलाने के साथ में आनन फानन, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य से नुकसान को भी बतलाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का डेली पाठ आपको करना चाहिए। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है अर्थात 26 की प्योर आइलैंड का साइन मौजूद है इस पीरियड में, यानी 25 से लेकर 27 के मध्य में 2 साल का ये आइलैंड आया है। और आइलैंड के साइन में सैटर्न माउंट के नीचे होता ये है कि सारा स्ट्रेस करियर, फ्यूचर के रिगार्डिंग आता है। हम जो भी एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं, वो वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि आइलैंड में हमें चाहिए पूरा का पूरा आइसोलेशन, पूरा का पूरा फ्री विल। इसमें जितने हाथ पे मारेंगे उतना ज्यादा दबाव आएगा। इसलिए आप एक कार्य में लिप्त रहिए, परिणाम की चिंता मत करिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक साल में ही भाग्योदय हो जाएगा, बस ये सारे प्रोसेस के द्वारा गो थ्रू करिए आप। इसके बाद में फॉरेन जाने के योग है या नहीं, तो 100% है। मून लक लाइन भी है, चंद्रमा भी आपका डेवलप काफी अच्छा है। लाइफ लाइन पूरी शुक्र की तरफ जहां झुक रही थी वो हल्की सी स्लाइटली बायफोर्क हो गई। मल्टीपल ट्रेवलिंग्स होती है, अगर ये लाइन और स्ट्रॉन्ग हो गई और हल्का सा भी फिश सिंबल का साइन बन गया, या फिर सिर्फ अगर यही रेखा थोड़ी और मजबूत हो गई, तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट भी आपका हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरुआती तौर की भाग्य रेखा काफी कमजोर है, लेकिन ये जैसे ही 27 को टच हो रही है आपकी लक लाइन, काफी स्ट्रॉन्ग ये लक लाइन हो गई है। 32 को जैसे आ रही है वैसे ही मरकरी लाइन यानी अर्निंग कैपेबिलिटी पे काफी ज्यादा इनहेंसमेंट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक अनदर लाइन डेवलप हुई, लेकिन बस हमें इन सब लाइन का प्रॉपर एंडिंग चाहिए। ये सारी लाइन ना हार्ट लाइन पे ना माइंड लाइन पे रुकनी चाहिए, कंटिन्यू आगे बढ़नी चाहिए।
तब जाकर के एक्सट्रीम लेवल का वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो सपोर्टिव लाइन है ये 28 के एज में डेवलप हुई है, तो इस पीरियड में आपका मैरिज होने का पूरा योग है। और यहाँ पर स्लाइटली जैसे कि प्रोग्रेस लाइन भी है, हल्का सा क्रॉस भी है, तो मन पसंदीदा साथी आने के योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आफ्टर मैरिज भी काफी ज्यादा लग्जरियस एंड रॉयल लाइफ रहने वाला है, क्योंकि मून लक लाइन में पार्टनर का लक इन्वॉल्व होता है और गार्डियन एंजल लाइन में उस लक के कारण से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, जिसमें तमाम तरह के बैरियर्स और स्ट्रेसेस खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो आपका करियर है वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपने आपके माइंडसेट पे, इमोशंस पे और सबसे मेन तो आपके मन पर नियंत्रण किया तो। वेल्थ एक्सट्रीम लेवल का क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आगे चल करके सिर्फ बड़े स्तर का पैसा कमा रहे हो और पैसे को भी यानी इन्वेस्टमेंट पे लगाना, पैसे के द्वारा पैसे कमाना, तब जाके इस तरीके से मरकरी और सूर्य के मिड में आकर के स्क्वायर का साइन डेवलप होता है, जो आने वाले कपल ऑफ ईयर में हो जाएगा। एक्सट्रीम वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और जहां तक यहाँ पर आपके लाइफ की या ओवरऑल हेल्थ की बात है, तो इमोशनल ट्रॉमा से जितना ज्यादा दूर रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन से दूर रहेंगे, तो आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज या ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। थ्रिल एक्साइटमेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाला है, इसलिए कभी भी कोई आपके एक्शन डिसीजन जज नहीं कर पाएगा। खुद के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अधिकतर काम करना पसंद है। मनी माइंडेड आप बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। जितना ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज को और मैनेजमेंट को इंक्रीज करेंगे, उतना ज्यादा ग्रेट लेवल का सक्सेस आपके लाइफ में आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 एंड 7 में आपको इन सब विषयों पे आप अगर काम करते हैं तो 100% सक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक आड़ी रेखा मौजूद है। ये अधिकतर इंसान को घर के बाहर ही रखती है, मन को चंचल बनाती है। वैसे ये रेखा बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, बस हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा मन की यहाँ पर नहीं करना है। मन की सुन लीजिए लेकिन करिए मत, क्योंकि जितना ज्यादा आप रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन पे चलेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे, तो ये सब कोई भी आड़ी रेखा आपको दिक्कत देने ही नहीं वाली है। उल्टा जो मून लक लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है, जो बार बार रुक रही है, यही अगर थोड़ी और बढ़ गई, इतना ग्रेट लेवल का सपोर्ट मिलेगा आपको सब जगह से, यानी अपॉर्चुनिटीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है कि एकाएक बड़े स्तर का सफलता मिलना और अनेक माध्यम से पैसा आना, ये दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा। सूर्य की एनर्जी हमें थोड़ी इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस में कमी लाता है, डर भय चिंता को बढ़ाता है। माइंड लाइन की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाएंगे, आधे अधूरे पर काम छोड़ेंगे, दूसरे किन्हीं भी कार्यों में इन्वॉल्वमेंट इमीडिएट आता है अगर किसी काम से परिणाम नहीं मिलता है तो। हमें इसके पेशेंस के स्तर को, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के स्तर को और लर्निंग स्तर को बढ़ाने के ऊपर अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे। देन आफ्टर ये पाम में फ्री विल बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस मिल सकता है। जहां चाह है वहीं आपकी राह बनेगी, बस अपने मन को मजबूत आपको कर लेना है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।